तरबूज को कैसे उगाया जाता है और तरबूज की फार्मिंग आखिर कैसे की जाती है? क्या इसकी खेती पानी में की जाती है या फिर मिट्टी में? और क्या आप जानते हैं कि रोजाना तरबूज को खाने से हमें कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है? तो चलिए हम जान लेते हैं कि तरबूज की फार्मिंग आखिर होती कैसी है। दोस्तों, तरबूज एक सदाबहार फल होता है जिसे साल के 12 महीनों में उगाया जा सकता है, लेकिन लोग तरबूज को गर्मी के दिनों में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में ही तरबूज की फार्मिंग सबसे ज्यादा की जाती है। तो तरबूज फार्मिंग के लिए यहाँ प्लांट नर्सरी में तरबूज के बीजों से छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। इस फसल के लिए मध्यम काली जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। तरबूज के लिए मिट्टी का स्तर 5.5 से 7 तक उपयुक्त होता है। तरबूज की फसल को गर्म और शुष्क मौसम और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान बेल की वृद्धि के लिए सही है। तरबूज गर्म मौसम में तेजी से ग्रो करने वाला पौधा है, जिसे आप अंतिम वसंत से शुरुआती गर्मी या मार्च से अप्रैल महीने के बीच गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके बीज 21 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले तापमान में तेजी से अंकुरित होते हैं। तरबूज ठंड के मौसम में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और लगभग 1 महीने बाद जब इनके पौधे 1 से 2 फीट के हो जाते हैं, तब तरबूज के पौधों को खेतों में बो दिया जाता है। तरबूज की खेती नदी या तालाब से सटे इलाकों में की जाती है, जिससे कि तरबूज अच्छे क्वालिटी के उगते हैं। और इसी तरह 2 से 3 महीने बाद जब तरबूज के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब इनमें कई छोटे छोटे तरबूज आने लगते हैं। कई तरह की मिट्टी में की जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। तरबूज के लिए रेतली जमीन होनी चाहिए, थोड़ी नमक वाली जमीन भी ठीक रहती है। और आपको यह भी बता दूं, तरबूज का पौधा कितनी दूर लगाना चाहिए। इनके पेड़ लंबे लताओं वाले होते हैं जो जमीन की तलाटी पर तेजी से फैलते हैं। इसी तरह तीसरे महीने के अंतिम सप्ताह में सारे छोटे साइज वाले तरबूज बड़े हो जाते हैं। इसीलिए अब इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, यानी कि अब सारे तरबूजों को तोड़ा जाएगा। सारे तरबूजों को तोड़ लेने के बाद उनको ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां सबसे पहले सारे तरबूजों को पानी से वॉश किया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इनको आगे भेजा जाता है। यहाँ वर्कर इनके ऊपर डंठल को काट कर इनसे अलग कर देते हैं और आखिर में तरबूज के सतह को पॉलिश भी किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ सारे तरबूजों को एक एक करके इस पॉलिशिंग मशीन के द्वारा तरबूजों को पॉलिश किया जाता है, जिससे कि तरबूजों पर चमक आ जाती है। ऐसा करने से इनको मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। तो फाइनली अब सारे तरबूजों को पैकिंग एरिया में भेज देते हैं, जहां उनको कार्टूनों में पैक कर दिया जाता है। और कुछ यही प्रोसेस होता है तरबूज के फार्मिंग का। और आपको बता दूं कि तरबूज में लगभग 92% पानी ही मौजूद होता है। इसलिए तरबूज के रोजाना सेवन से हमारे खून में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे हमें थकावट, कमजोरी और अन्य प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, तरबूज के फार्मिंग के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना।